दोस्तों नमस्कार। खोज खबर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज प्रियदर्शी। इस समय राहुल गांधी से जुड़ी खबरें आप रोज टीवी पर सुन रहे होंगे। वो जबरदस्त तरीके से कोरोना और चीन के मुद्दे पर मोदी सरकार पर हमलावर है, उन्हें लगातार घेरने पर लगे हुए हैं। कुल मिलाकर राहुल गांधी राजनीतिक मोर्चे पर फिर से सक्रिय हो चुके हैं। 2019 में लोकसभा चुनावों से पहले की आक्रामकता उनमें फिर से दिखने लगी है। अचानक से राहुल गांधी इतने सक्रिय कैसे हो गए? तो दोस्तों, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। उन्हें फिर से कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की चर्चा शुरू हो गई है। उनकी ताजपोशी की चर्चा बहुत तेज हो गई है। कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में तो इसको लेकर जबरदस्त तरीके से मांग रखी गई। कई नेताओं ने ये मांग की, जिनमें राजस्थान के सीएम है, छत्तीसगढ़ के सीएम है और भी कई सारे बड़े नेता हैं। राजस्थान की कांग्रेस कार्य समिति ने तो बाकायदा राहुल को पुनः अध्यक्ष बनाने के लिए प्रस्ताव भी पास कर दिया। कांग्रेस के कई बड़े नेता तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि आज की डेट में राष्ट्रीय मुद्दों को इतनी प्रमुखता से उठाने वाला और मोदी सरकार को घेरने वाला कोई भी नेता राहुल गांधी जैसा कांग्रेस में नहीं है। लेकिन इस संबंध में राहुल गांधी का क्या कहना है? वो खुद कब अध्यक्ष का पद संभालना चाहते हैं? इस तरह की तमाम जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलेगी। लेकिन एक बात तो तय है कि राहुल गांधी मानसिक रूप से अध्यक्ष बनने को तैयार हो चुके हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें, आप ये भी समझ पाएंगे कि राजस्थान राहुल गांधी के मामले में इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दोस्तों, आपसे एक गुजारिश है कि अब तक अगर आपने खोज खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं। 7 साल पहले जनवरी 2013 का वक्त याद कीजिए। उस समय राजस्थान से राहुल गांधी की सियासी लॉन्चिंग हुई थी। जयपुर की कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने का फैसला लिया गया था। अब 1 साल बाद दोबारा से राहुल गांधी को कांग्रेस की कमान सौंपने की मांग राजस्थान से ही उठाई गई है। राहुल को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की लॉबिंग राजस्थान के कई बड़े पार्टी नेताओं द्वारा की जा रही है। मंगलवार को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में सबसे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल गांधी को फिर से पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपने की मांग उठाई। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास समेत कई नेताओं ने उनका समर्थन किया। इसके एक दिन बाद कांग्रेस के पूर्व सांसद हुसैन दलवाई और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव CV चंद्र रेड्डी ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से आग्रह किया कि राहुल गांधी को अध्यक्ष की जिम्मेदारी जल्द सौंपी जाए। महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दलवाई ने कहा कि मौजूदा समय में राहुल गांधी के अलावा कोई दूसरा नेता नहीं है जो देश को प्रभावित करने वाले मुद्दों को इतने जोरदार ढंग से उठा रहा हो। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कार्य समिति में यही मांग दोहराई। अब राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने भी राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग की है। सचिन पायलट ने गुरुवार को कहा कि राहुल गांधी से हम सब की मांग है कि वह पुनः पार्टी की जिम्मेदारी संभालें। राहुल को दोबारा पार्टी अध्यक्ष बनाने के लिए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बाकायदा प्रस्ताव भी पारित कर दिया है। पायलट ने कहा कि देश में तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं की दिली इच्छा है कि राहुल गांधी पार्टी का नेतृत्व करें। पिछले कार्यकाल में भी उन्होंने पार्टी को मजबूत करने की दिशा में कई अहम कदम उठाए थे। एक बार उनके अध्यक्ष बनने से पार्टी में नए जोश और उत्साह का संचार होगा। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी इसका समर्थन किया और कहा कि राहुल गांधी पुनः अध्यक्ष बने, ये हर पार्टी कार्यकर्ता की भावना है। युवा कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास ने तो राहुल गांधी को पार्टी प्रमुख बनाने के लिए AICC को डिजिटल सत्र बुलाने का भी आग्रह किया है। बीते वर्ष लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने कांग्रेस को उसका खोया जनाधार वापस दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। इसके बावजूद
देश भर में कांग्रेस को महज 52 सीटें मिल सकी, जो 2014 के चुनाव में आई 44 सीटों से 8 सीटें ज़्यादा थी। राहुल ने तब स्पष्ट कहा था कि जिनके ऊपर भी दायित्व है उन्हें हार की जिम्मेदारी लेनी होगी, और इसकी शुरुआत उन्होंने खुद से की। कई दिनों तक मान मनोबल का दौर चलने के बाद भी उन्होंने किसी की नहीं सुनी और कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर आदर्श प्रस्तुत किया। राहुल ने कहा था कि वो भले ही अध्यक्ष के रूप में काम नहीं करना चाहते, लेकिन पार्टी के लिए तन मन से काम करते रहेंगे। इसके बाद अगस्त 2019 में कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर फिर से सोनिया गांधी को कमान सौंप दी गई। हार के बाद राहुल गांधी दिल्ली और अपने संसदीय क्षेत्र तक सीमित रहते थे। एक तरीके से उन्होंने खुद को राष्ट्रीय राजनीति से कुछ दिन के लिए दूर कर लिया और खुद को समझने और नई स्ट्रेटजी बनाने में जुट गए। फिर राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग जयपुर में इसी साल जनवरी में रैली के जरिए हुई। रैली में राहुल गांधी ने आक्रामक तरीके से मोदी सरकार पर हमले किए। इसके बाद से राहुल गांधी दोबारा राष्ट्रीय राजनीति में पूरे जोश के साथ सक्रिय हो गए हैं। कोरोना संकट ने उन्हें एक राजनीतिक अवसर दिया है जिससे वह अपनी छवि संजीदा और संवेदनशील नेता की बना सकें और वापस विपक्ष की राजनीति में केंद्रीय भूमिका में आ सकें। कांग्रेस नेता भी ये बात समझ रहे हैं। वे लगातार यह बात प्रचारित कर रहे हैं कि राहुल गांधी देश में कोरोना संक्रमण के संकट को समझने वाले और उससे सावधान करने वाले पहले नेता थे। आपको बता दें कि कोरोना वायरस से लड़ाई की शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाकर की, लेकिन राहुल गांधी ने 12 फरवरी को ही ट्वीट कर आगाह कर दिया था और कहा था कि सरकार इस खतरे को गंभीरता से नहीं ले रही। चीन की धोखाधड़ी से हमारे 20 जवानों के शहीद होने के मामले में भी उन्होंने जिस तरह की आक्रामकता दिखाई है और मोदी सरकार को लगातार घेर रहा है, उससे भी लग रहा है कि राहुल ने खुद को फिर से पार्टी अध्यक्ष बनने के लिए मानसिक तौर पर तैयार कर लिया है। राहुल गांधी की सियासत के लिए राजस्थान, खासकर जयपुर को अच्छा माना जाता है। उन्हें पार्टी का उपाध्यक्ष बनाने का फैसला भी जयपुर में ही लिया गया था। जयपुर अधिवेशन में राहुल ने कांग्रेस संगठन चलाने की अपनी सोच को जाहिर करते हुए कहा था कि नेताओं को उनके प्रदर्शन के आधार पर जिम्मेदारी दी जाएगी। ऐसा उन्होंने किया भी। इसके बाद राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की कोशिशें शुरू हुई और इसकी शुरुआत राजस्थान से ही हुई। इसके लिए लॉबिंग भी अशोक गहलोत जैसे बड़े नेताओं ने ही की। फिर दिसंबर 2017 में पार्टी अध्यक्ष के तौर पर उनकी ताजपोशी हुई। राहुल अभी केरल की वायनाड सीट से सांसद हैं और पार्टी में उनके पास कोई पद नहीं है। इसके बावजूद उनके हर बयान को भाजपा और मोदी सरकार के मंत्री पूरी गंभीरता से लेते हैं, इसलिए वो हमेशा राहुल गांधी को घेरने में लगे रहते हैं। राहुल भी इस बात को बखूबी जानते हैं कि अध्यक्ष बनते ही उन पर राजनीतिक हमले और तेज हो जाएंगे, इसलिए वो इसके लिए पूरी तरह तैयार होने और हर रणनीति को मजबूत करने में समय दे रहे हैं। वो कोई हड़बड़ी में नहीं है। वो अभी अंदर ही अंदर पार्टी को मजबूत करने में जुटे हैं और उचित मौके का इंतजार कर रहे हैं। बिहार में अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होने हैं। यहाँ कांग्रेस की दावेदारी कमज़ोर है। अगर कांग्रेस की बड़ी हार होती है तो भाजपा सीधे तौर पर राहुल को जिम्मेदार ठहराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। इसलिए इस बात की चर्चा है कि बिहार चुनाव के बाद ही राहुल गांधी पार्टी अध्यक्ष का पद संभालेंगे। हालांकि इस मामले में अब तक कांग्रेस की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा जा रहा, लेकिन रिपोर्ट्स बताती है कि राहुल गांधी का फिर से कांग्रेस अध्यक्ष बनना लगभग तय है। दोस्तों, राहुल गांधी की पार्टी अध्यक्ष के पद पर पुनः ताजपोशी से कांग्रेस को कितना फायदा होगा, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। आपसे पुनः आग्रह है कि खोज खबर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।